कि लाडली उसे कहीं ना कहीं मिल जाएगी। लाडली, मुझे उम्मीद है तुम यहीं कहीं हो और मुझे जरूर मिलोगी। बस भगवान, जब तक लाडली मुझे मिल नहीं जाती तब तक आप उस पर अपनी कृपा बनाए रखना। लाडली और मेरे बच्चे दोनों को ठीक रखना। लाडली सोच रही थी सबसे पहले उसे अपनी भूख मिटानी है, क्योंकि उसे अपने बच्चे की चिंता हो रही थी। लाडली को एक सब्जी का ठेला दिखता है। उस समय सब्जी वाला वहां नहीं था। यहाँ बहुत सारी सब्जी है और यहाँ पे तो कोई है भी नहीं। इससे पहले कोई आ जाए मैं जल्दी से खा लेती हूँ। जैसे ही लाडली सब्जी खाने आती है उसी समय सब्जी वाला वहां आ जाता है। अरे ओ बदमाश हथनी, मेरी सब्जी की चोरी कर रही है, अभी दिखाता हूँ तुझे मजा। हाँ। सब्जी वाला बड़ा सा डंडा लेकर जख्मी हथनी को खूब मारता है। हथनी चिल्लाती हुई भागती है। हे भगवान, तुझे मुझ पे तो बिल्कुल तरस नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे पे भी दया नहीं आ रही क्या? इतने बुरे कर्म है क्या हम जानवरों के? मेरे पेट में मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा है। क्या इस पूरी दुनिया में इसके लिए थोड़ा सा भी खाना नहीं है? लाडली बहुत भूखी थी। उसे अब अपने दर्द की भी चिंता नहीं थी और ना ही उसे अब घर जाने की परवाह थी। अब वो बस खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। उसे बस अपनी भूख मिटानी थी और किसी तरह से अपने बच्चे को बचाना था। मेरे बच्चे, अब मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है, इस गोली के दर्द और ना घर जाने की, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे बाबा हमें जरूर ढूंढ लेंगे। बस चिंता है तो इस बात की कि तुम्हें कैसे बचाऊं। किसी तरह बस थोड़ा सा खाना मिल जाए। तभी एक जगह लाडली को रास्ते पे लावारिस तरबूज दिखता है। वो बहुत खुश होती है कि लावारिस तरबूज किसी का नहीं है, खा भी लूंगी तो कोई मारेगा नहीं। फिर जैसे ही वो तरबूज खाती है उसके मुंह में अचानक से जैसे तरबूज फट जाता है, जिस वजह से उसका मुंह जख्मी हो जाता है और मुंह से खून निकलने लगता है। ये क्या था? मैंने ये क्या खा लिया? मेरा मुंह क्यों जल रहा है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। उसके मुंह में कैसी जलन हो रही है और वो उस जलन को कैसे मिटाए। उसे क्या पता था कि जिस तरबूज को उसने अपनी भूख मिटाने के लिए खाया है वो पटाखों से भरा हुआ है, जिसे इंसानों ने जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए रखा है। खून से लथपथ लाडली अपने दर्द को मिटाने के लिए इधर उधर भटक रही थी कि किसी तरह से जलन मिट जाए, पर इंसानों में कोई ऐसा न था जो उसके दर्द को समझ पाता। अपने दर्द को मिटाने के लिए लाडली पानी के एक तालाब में जाके बैठ जाती है। उसे लगा था कि बस अब यही एक तरीका है जिससे मेरी जलन मिट सकती है। मैं जानती हूँ भगवान, अब मैं नहीं बचूंगी और ना ही मैं वासी की निशानी को बचा पाऊंगी। एक आखिरी विनती है भगवान आपसे, मुझे एक बार वासी से मिला दो। उसके बाहों में मैं अपना दम तोड़ भी दूंगी तो कोई गम नहीं है। सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए थे, पर वो हथनी के दर्द को समझ नहीं पा रहे थे कि उसे क्या हुआ है। तभी वासी लाडली को ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वो लाडली को जख्मी हालत में तालाब में देखता है तो वो चिल्ला उठता है, लाडली, ये तुम्हें क्या हो गया लाडली? वासी, तुम आ गए। बस अब मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं है। नहीं, तुम ऐसा ना कहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं कुछ करता हूँ। वासी अब समझ गया था कि लाडली को अब बस डॉक्टर ही बचा सकते हैं। वो भागता हुआ एक डिस्पेंसरी जाता है। डिस्पेंसरी के कर्मचारी भी हाथी को देख के हैरान थे कि इतना बड़ा हाथी कहाँ अंदर घुस आ रहा है। वो उसे मार के भगाने की कोशिश कर रहे थे, पर वहां का डॉक्टर बड़ा भला इंसान था। उसने हाथी को मारने से रोका और समझ गया कि हाथी उससे कुछ कहना चाहता है। वासी ने डॉक्टर के हाथों को सूंड से पकड़ा और उसे ले जाने लगा जहां उसकी लाडली जख्मी पड़ी थी। डॉक्टर भी उसकी परेशानी को समझता हुआ उसके साथ साथ चलता गया। वहां पहुंचा तो डॉक्टर ने लाडली का चेकअप किया। अरे ये क्या, किसी ने बहुत बेरहमी की है इस हथनी के साथ, इसको तो अस्पताल ले जाना होगा। लोगों की मदद से डॉक्टर ने हथनी को अस्पताल पहुंचाया। वहां पे उसका अच्छे से इलाज किया। अब लाडली और उसका बच्चा दोनों सुरक्षित थे। लाडली, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया, पर भला हो उस डॉक्टर का जिसने हमारी मदद की। हाँ वासी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ।